हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, सेशन के दौरान प्लीज एक जगह पर ही बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब यहाँ पे हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे केयर गिवर या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने सवाल भेज सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ दामिनी परमार जी एंड दिनेश सर जुड़ेंगे। दामिनी जी आज हमारे साथ शेयर करेंगे किस तरह COCG कोर्स ने इनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया। वेलकम दामिनी जी। फिर हमारा सेशन दिनेश सर के साथ होगा। सर एक योग कोच हैं, गुजरात स्टेट योग बोर्ड में ये फाउंडर है अष्टांग योग एंड आयुर्वेदा थेरेपी सेंटर के अहमदाबाद में। इन्हें हम योग एक्सपर्ट कहते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं प्रियाशा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। प्रियाशा मैम हमारे परिवार के उन सदस्यों में से है जिनके पास हर परेशानी का हल होता है और जो हर एक सदस्यों को हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हैं। प्रियाशा मैम प्लीज। Hi Gausia, am I audible? हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मतलब मुझे तो काफी मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं इनफैक्ट गौसिया ने आज मुझे इनवाइट कर लिया तो काफी दिनों बाद मुझे आपसे मिलने का चांस मिल रहा है। बट आई होप कि आप सब अच्छे हैं, आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, सारी अपनी जो भी यहाँ पे सिखाई जा रही है आप उनसे सीख रहे हैं एंड फॉलो भी कर रहे हैं। या ओके, सब कर दीजिए। thumbs up तो कर दो यार। Okay, so Gausia, I think to proceed, I think do we have Damini online? हाँ जी मैम। Yeah. दामिनी जी प्लीज अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। Hi Damini. दामिनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, एक सेकंड में। हाँ आ रही है, अभी आ रही है। थोड़ा सा अपना माइक अपने पास रखें दामिनी जी। हाय हमें प्लीज। हाँ जी ठीक है। मेरा नाम दामिनी है और मैं पालनपुर में हूँ। मेरा ससुराल है वहाँ पे। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। 2016 की साल में ना मेरे मम्मा को पेट में ना छोटी सी गठान जैसे थी। तो उनको हम गठान जो थी वो पेट उनका था ना वो बड़ा सा हो जा रहा था और मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब BS हॉस्पिटल है ना अहमदाबाद में, तब हम मम्मा को वहाँ पे ले गए और सब ट्रीटमेंट शुरू की। सब रिपोर्ट होते हैं ना वो नए से करवाए और डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेशन तो कर सकते हैं मम्मा को, लेकिन उनके कोई है ना अभी बचने का कोई चांस नहीं है। तो आप कैंसर हॉस्पिटल है सिविल, वहाँ पे ले जाइए, आपको मम्मा को बढ़िया सा वहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो मैं और मेरे पापा के साथ मदर को लेके हम दोनों वहाँ पे गए। सिविल अस्पताल है वहाँ पे गए। सब नए शुरू से मम्मा का रिपोर्ट करवाया और फिर रिपोर्ट में आया कि मम्मा को कैंसर है और कैंसर की गांठ है और ओवेरी का कैंसर है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेशन तो कर सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते।
तो फिर मम्मा मना कर रही थी ऑपरेशन करने के लिए। मैंने मम्मा को बहुत समझाया, मम्मा आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, और मेरे कुछ भी भाई बहन नहीं है, मैं एक नहीं एक ही हूँ मम्मा पापा को। तो मैंने मम्मा का हौसला बढ़ाया और उनको ऑपरेशन करने के लिए बोला। तो मम्मा को जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद मम्मा को कीमोथेरापी दी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। तो तब मेरी मुलाकात वहाँ पे, मैं कीमोथेरापी मम्मा को लेने के लिए सिविल जा रही थी, तो मेरी मुलाकात वहाँ पे कृष्णा मैम और रीला मैम से हुई। तो जब मैं वहां से गुजर रही थी तो कृष्णा मैम ने मेरे को बुलाया वहां पे और बताया कि एक संजीवनी संस्था है, बहुत अच्छा कोर्स सिखा रही है। केयर गिवर पेशेंट होते हैं उनकी, जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर कैसे करने की, कैंसर पेशेंट है उनके बारे में जानने के लिए बोला, और उनको ट्रीटमेंट कैसे दी जा सकती है, और साइड इफेक्ट हो तो कुछ भी उनको खाने पीने की सेहत कैसी है वो उसके बारे में ना सब कुछ कोर्स सिखा रहे हैं। तो आपको सीखना है तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैम, कोई बात नहीं। तो मैंने कोर्स कंप्लीट किया, संजीवनी संस्था के पास सब कुछ जानने को मिला, और कृष्णा मैम की वजह से मुझे है ना संजीवनी संस्था में जुड़ने को भी मिला, और सब कुछ अच्छे से जानने को मिला कि कैंसर अभी है ना डरने का नहीं, उनका सामना करने का चाहिए। और जो भी पेशेंट है उनको मैं काउंसलिंग करके बता दी यहाँ पे भी कि कैंसर है ना अभी एक मिट सकता है, ऐसे नहीं कि हमको डरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। दामिनी, मुझे जरा ये बताना कि जब आप कृष्णा मैम से मिले हॉस्पिटल में, तो आपके दिमाग में क्या पहली क्या बात आई कि मुझे ये कोर्स क्यों करना चाहिए? मेरी मम्मा का जब वहाँ पे मेरी मम्मा बीमार थी, उनको कोई बचने का चांस नहीं था, तो मुझे उनकी देख रेख करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनके खाने पीने में क्या देना चाहिए, सब कुछ उनकी सेहत की ध्यान रखने के लिए ये कोर्स करने को मैंने मन में विचार लिया। ओके, एंड जब आपने कोर्स ज्वाइन किया तब आपने एग्जैक्टली क्या क्या सीखा कोर्स में? मैंने फिजियोथेरेपी के बारे में सीखा कि जब वो पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं तो उनको कौन सी साइड इफेक्ट होती है, उनके खाने पीने के बारे में, और रेडिएशन के बारे में, सब कुछ मेडिसिन के बारे में, मुझे एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ जानने को मिला। ओके, एंड अभी अगर मैं पूछूं कि आप इस कोर्स को अभी अगर आप देखते हो, तो पहले कोर्स के पहले की आपके पास जो जानकारी थी और कोर्स करने के बाद की जानकारी में कोई अंतर है? जी नहीं है मैम, अभी तो अभी अभी आपकी जो नॉलेज बेस है वो आपको लगता है कि वो बेटर है? नहीं, अभी बेटर तो नहीं, क्योंकि 2 साल हो गए ना, इसलिए घर पे हूँ ना अभी तो। ओके, बट जब आपने सीखा, आप उसको किसी ना किसी तरह से यूज तो करते ही होंगे, आई एम श्योर। हमें यहाँ पे किसी भी पेशेंट होते हैं हमारे वहाँ पे, यहाँ पालनपुर में, तो कुछ को कोई भी पेशेंट को गठान जैसी होती है, कुछ भी होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि गठान हो आप अपने शरीर में कोई भी जगह पे, तो डॉक्टर की जांच करवानी चाहिए, और है ना बताना चाहिए कि कैंसर की क्या है। और कैंसर पेशेंट होते तो उनको मैं बताती हूँ कि डरने का नहीं, उनको जल्दी इलाज कराना चाहिए और ऑपरेशन भी कराना चाहिए, कैंसर में मर सकता है अभी तो। ओके, और आपको लगता है कि ये जो कोर्स है, जैसे आप लोग का बैच बना, जैसे आप लोग ने बातें सीखी, और लोगों को भी करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए कि नहीं। और मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि संजीवनी संस्था और आगे बढ़े, और उनका नाम है सारी दुनिया को सामने आए कि संस्था बहुत अच्छी है, लोगों को अच्छा सीख देती है, और केयर कैसे करनी चाहिए वो भी सीखने को मिलता है हम लोगों को। थैंक यू। तो वेलकम मैम। दामिनी, सो आई थिंक हम सबने अभी दामिनी की बातें सुनी। थैंक यू दामिनी कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और मैं सबसे यही कहूंगी कि जो भी हमारे जो पास आउट्स हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो आई थिंक हमारे जो काउंसलर्स हैं वो भी आपसे इन टच में ही होंगे, और हमारा ये जो नया बैच है ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सो आप जितनी हो सके, आपको अगर ये कोर्स खुद करना है या आप किसी को जानते हैं जो ये कोर्स करना चाहेंगे, तो आप ये मैसेज जरूर स्प्रेड करें ताकि और भी लोग ट्रेन हो सके। थैंक यू दामिनी। मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला है मैम। ओके, हाँ, थोड़ा सा आप उस पर एक्सप्लेन एलैबोरेट करना चाहेंगे कि क्या मतलब, आप जब बेनिफिट्स बोलते हैं तो हाँ किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है? पेशेंट को। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक बार बोले तो आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी, यहाँ पे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है नेटवर्क इसीलिए। प्रॉब्लम है। हाँ ओके, जी।
ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहें एंड हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू दामिनी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। गौसिया, हाँ जी, आई थिंक दिनेश सर, आई कैन सी दिनेश सर, हाँ जी मैम। सर को ले लेते हैं। वी कैन आई थिंक प्रोसीड विद आवर सेशन। मैम इनफैक्ट मैं आप सबसे ये भी बोलना चाहूंगी कि दिनेश सर बहुत जल्द अभी हमारे कैंसार्थी के कोर्स में भी फैकल्टी होने वाले हैं, तो यस, थैंक यू मैम। थैंक यू दिनेश सर। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? घोषिया जी। हाँ जी सर, हाँ जी। जी ओके, नमस्कार, कैसे हैं सब? अच्छे। ग्रेट। कुछ लोग मैंने देखा खाना खा रहे थे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अभी कुछ देखे, सिर्फ योग का कोई एक्टिविटीज या प्राणायाम अभी मेरे साथ नहीं करेंगे। कुछ एक दो लोग को मैंने स्क्रीन पे देखा कि वो लोग भोजन कर रहे थे, तो उनसे निवेदन है कि खाली पेट ही योग की क्रियाएं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा भी जो लोग ने थोड़ा अभी पहले भोजन किया है, लंच लिया है या हैवी ब्रेकफास्ट लिया है, वो सिर्फ देख ले, समझ ले, पर करेंगे नहीं। ठीक है, वो 3 से 4 घंटे का खाली पेट चाहिए इन सब चीजों के लिए, प्राणायाम और थोड़ा सा एक्सरसाइज और ब्रीदिंग के लिए। तो जिन्होंने भी अभी कुछ तुरंत खाया है, वो कृपया करके ना करें। ठीक है, और अभी काफी ऐसे लोग हैं जो पहली बार योग का 17वीं योग क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखो, मैंने बताया हुआ है कि भाई हमारा शरीर पूरा एनर्जी पे काम करता है। 2 प्रकार की एनर्जी होती है, प्राणिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा। तो शरीर में अगर मान लो कि प्राण ऊर्जा बढ़ गई, मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा घट गई, या तो फिर प्राण ऊर्जा घट गई, मेंटल एनर्जी बढ़ गई, तो शरीर में वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर में रोग आते हैं, विकार आते हैं, दुख आता है। तो इसमें से दुख में से बाहर आने का रास्ता भी है, हेयम दुखम अनागतम। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी हम कैसे बाहर आ सकते हैं? मान लो कि मुझे शरीर में कोई तकलीफ है, शरीर में कोई रोग है, मन में कोई तकलीफ है, यानी मन ज्यादा विचारों में भविष्य काल भूतकाल में चिंता करता है, क्रोध करता है, कुछ भी XYZ तकलीफ है, शरीर को कोई तकलीफ है या मन को, तो हम कैसे उसको ठीक करेंगे? तो देखो, अभी पहले भी हमने बताया गया कि भाई हम ऊर्जा ग्रहण कहाँ से करते हैं, तो भोजन के बारे में काफी सारे संजीवनी के एक्सपर्ट्स ने बताया हुआ है, भोजन क्या करना है, कैसे खाना है। भोजन और पानी का भी बताया हुआ है आपको, अल्कलाइन पानी पीने का भी बताया गया है, तो ये करना है। और दूसरा चीज नींद का भी 6 से 8 घंटे का अच्छा नींद, रात को 10 बजे एटलीस्ट सो जाओ। रात को देर तक जगना अच्छा नहीं है, खास करके कैंसर ग्रस्त शरीर के लिए। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरा थोड़ा सा एक्सरसाइज और प्राणायाम, ब्रीदिंग। तो सांस से हमें सबसे ज्यादा, सांसों से ही हमारा शरीर जीवित है। कोई इधर ऐसा नहीं होगा जो ऐसा बोल सके कि नहीं नहीं भाई सांसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। सांसों से ही हमारा शरीर और मन, और बीच में है सांस। तो सांस शरीर और मन को जोड़ती है, शरीर और मन एक लय में आता है। देखो, हर चीज यहाँ लय से चलती है। सुबह सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है, एक निश्चित समय पे हमें भूख लगती है, एक निश्चित समय पे हमें नींद आती है। तो सब कुछ यहाँ प्रकृति भी लय से चलती है। कभी समर आ गया, कभी मानसून आ गया, कभी विंटर आ गया, तो सब कुछ एक निश्चित लय के साथ चलता है। तो हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, व्यक्तिगत चेतना है, उसको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम शरीर को जितना हो सके उतना शुद्ध रखे, ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा हमारी बरकरार रहे, एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो, उसके लिए भी ध्यान रखेंगे। अभी छोटा सा एक चीज बता देना चाहूंगा। देखो, हम नेगेटिव, नकारात्मक सोचते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे शरीर का एनर्जी वेस्ट होता है। तो पूरे प्रसन्नता और संतोष के साथ हमें जो है जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, उसका रोज सुबह उठ के हमें भगवान को 2 हाथ जोड़ के, खुदा को, अल्लाह को, जो भी आप शक्ति में मानते हैं उसको 2 हाथ जोड़ के, या तो जैसे भी आपका
इबादत या प्रार्थना करने का तरीका है। आप बस इतना ही बोले कि भाई थैंक यू, कृतज्ञता फील करें। ओके, अभी दूसरा चीज, अभी आज हम जॉइंट एक्सरसाइज लेंगे। जिनको भी जोड़ों का पेन रहता है, प्राणिक एनर्जी चैनल्स को जागृत करने के लिए अभी हम आज थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े ब्रीदिंग करेंगे। अभी सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करें, आज हम अलग अलग शरीर के लिम्फेटिक पंप्स को, मसल्स पंप्स को हम एक्सरसाइज देंगे। तो उसमें गर्दन है, कंधा है, कुनिया है, हाथों के रिस्ट जॉइंट्स है, एड़िया है, घुटने है, हिप जॉइंट्स है। सबका एक्सरसाइज करने से क्या होता है, शरीर में प्राणिक एनर्जी, ब्लड और ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है। ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है तो शरीर भी ठीक होने लगता है। ओके, तो अभी हम आराम से शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, शरीर को थोड़ा सा हिलाए, पूरा हाथों को झटका और माथा सीधा और चेहरे पे पूरी प्रसन्नता। पूरे दोनों हाथों को धीरे 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 धीरे, शरीर को थोड़ा हल्का सा मूव करे। ज्यादा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पूरा थोड़ा एफर्ट डाल, थोड़ा ताकत डालना है। हाथ को पूरा ऊपर नीचे करे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बस इतना इतना हल्का हल्का सा। 2-5 मिनट बाद आप ये चीजें 2-5 मिनट तक आपको करनी है, सुबह दोपहर शाम। सिर्फ हल्का सा शरीर को हिलाना है, पूरा अच्छे से, बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह। बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो चिंताएं खा जाती है मन को। हमें कैसे भी करके प्रसन्न रहना है। हमारी मुस्कान को कौड़ियों के दाम नहीं बेच देना है। छोटी सी शरीर में चीज हो गई, मन में कुछ पीड़ा है तो उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट, मूव ऑन, कंटिन्यू कंटिन्यू, फास्ट फास्ट। पूरा हाथों को झटका है, फास्ट 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 फास्ट। थोड़ा सा क्लैप करे, क्लैप करे, जोर से जोर से जोर से जोर से, चालू रखे चालू रखे, क्लैप 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 क्लैप, फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रिलैक्स, आइज क्लोज, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे, धीरे से सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए आगे। नाक से सांस भरनी है, नाक से ही खाली करनी है। सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर लेफ्ट राइट, सांस भरे, छोड़ते हुए मध्य में, वापिस सांस भरे, छोड़े, वापिस सांस भरे, लेफ्ट, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। धीरे से गर्दन को कंधे की ओर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आराम आराम से, राइट लेफ्ट राइट। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी नाड़ियां जाती है, एनर्जी चैनल्स जाती है, वो गर्दन और कंधे के माध्यम से पूरे शरीर में, मस्तिष्क में पहुंचती है। तो गर्दन और कंधे को रोज व्यायाम देना। अभी कंधों को गोल गोल घुमाए, धीरे धीरे, सिर्फ कंधों को गोल घुमाना है, जितना हो सके उतना। सिर्फ कंधों को मूवमेंट दे। फिर रिवर्स, उल्टा, पूरा अच्छे से गोल घुमाए, छाती को बाहर निकाले, रिलैक्स। फिर हाथों को ऐसे सांस भरते ऊपर खींचे और थोड़ी देर माथा सीधा, शरीर सीधा, थोड़ी देर सांस भरे, छाती को फुलाए, धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए, खाली कर दे, धीरे 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 सांस खाली करे। पूरा ध्यान सांसों पे, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, पूरा हाथों को ऊपर खींचे, सांस छोड़े नीचे, सांस भरे, पूरा सांस भरे, छाती को फुलाए, सांस छोड़े, रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। धीरे से
अभी हम ऐसे घुटनों पे आ जाए, थोड़ा आपको दिखे इसलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा, अभी ऐसे घुटनों पे आ जाना है। घुटनों पे अगर नहीं जो बैठ सकते हैं वो आराम से जगह पर बैठ के देखे। अभी हम कैट पोज करेंगे। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है बैक पेन की तकलीफ रहती है, साइटिका पेन रहता है, तो उनके लिए अभी हम कैट पोज करेंगे, मार्जरी आसन करेंगे। तो कैसे करना है एक बार देख लेना है आपको, फिर करेंगे। जिनसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, काफी सारी और चीजें भी है। तो कैट पोज के लिए क्या करना है आपको, ऐसे टेबल टिप पोजीशन में दोनों हाथ जमीन के साथ, दोनों पंजे रिलैक्स, और क्या करना है, सांस भरना है माथा आकाश की ओर, सांस छोड़नी है पूरा माथा नीचे, एकदम धीरे 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 सांस भरे माथा आकाश की ओर, बटक्स को बाहर खींचना है, पृष्ठ भाग को ऊपर की ओर रेज करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ बिल्कुल कूनियों में से सीधे रखने, और आराम आराम से रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को मसाज देना है, धीरे 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 आराम आराम से, एंड रिलैक्स। वापिस आराम से जगह पर बैठ जाए, आराम से जगह पर बैठ जाए। धीरे से अभी पैर की उंगलियों को, पंजियों को ऐसे मोड़ना है और दबाना है। पैर की पंजियों को जोर से पूरा टाइट दबाए, सांस भरे पीछे ले, सांस छोड़े नीचे, पूरा शरीर सीधा रखना है, माथा सीधा रखना है। आपके दोनों हाथ नीचे रख दो, पैर की पंजियों को धीरे 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 उंगलियों को, पैर की उंगलियों को अच्छे से दबाए। फिर एंकल को आगे पीछे करे, एंकल को, पैर की एड़ियों को आगे पीछे, पूरा एंकल को आगे पीछे। फिर गोल घुमाए एंकल को, पैर को, दोनों पैर को गोल घुमाए। फिर रिवर्स, उल्टा गोल घुमाए। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज आपको रोज करने हैं। रिलैक्स। फिर धीरे से बटरफ्लाई के लिए क्या करना है, नी और हिप जॉइंट्स के लिए ऐसे बैठ जाना है आपको। इतना हो सके तो इतना बैठना है, ऐसे बैठ जाना है, शरीर सीधा रखना है, माथा सीधा रखना है, और धीरे धीरे ये दोनों पैर को आगे से पकड़ लेना है और हिप जॉइंट से मूवमेंट देना है, और धीरे धीरे, और साथ में सांस को आप बाहर फेंक सकते हैं। कपालभाति बटरफ्लाई के साथ आराम आराम से, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करें, ज्यादा तेजी से नहीं करना है, आराम आराम से ऐसे। कंटिन्यू। विश्राम, आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम। धीरे से शरीर को आगे पीछे करे, आगे पीछे करे, धीरे धीरे आराम आराम से। सांस भरते हुए पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए आगे, धीरे धीरे। रिलैक्स, विश्राम। धीरे से आराम से बैठ जाए। अभी हम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन लेना है, सीधा बैठ जाना है, पलाती लगा के, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, कुनिया शरीर के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, हमारी इम्यूनिटी को तुरंत ही बढ़ा देता है, शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से पहुंचता है, पित्त का समन होता है, वात पित्त कफ का समन होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छे से करेंगे।
और ये आपको रोज करना है, इसीलिए बार बार अच्छे से सिखा रहे हैं हम एक ही चीज। तो प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास करना है आदर और सम्मान के साथ। तो ढीली मुट्ठी कंधों के पास, उंगलियां शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। जिनसे तकलीफ है, हाथ ऊंचे नहीं होते, वो धीरे धीरे करें। तो पहले क्या करना है, ऐसे ढीली मुट्ठी कंधों के पास, उंगलियां शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। और पहले एक साधारण सांस भरनी है और खाली कर देनी है। नाक से ही सांस भरनी है, नाक से ही खाली करनी है। वापिस और एक बार लंबी गहरी सांस भरनी है, खाली कर देनी है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एक साथ सांस भरे, हाथ ऊपर नीचे। चालू रखे, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। पूरी सांस भरे, छोड़े, अंदर बाहर, आराम आराम से, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। विश्राम, आंखें बंदी रखते हुए हथेलियां घुटनों पे रखते, हाथ नीचे, हथेलियां घुटनों पे, आकाश की ओर खुली। भस्त्रिका प्राणायाम का जो भी शरीर मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। शरीर में जो भी कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है उसी पे ध्यान। चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखे, शरीर सीधा, माथा सीधा, आंखें बंद। दूसरे राउंड के लिए वापस पोजीशन ले, आंखें बंद ही रखते हुए, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, उंगलियां शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता बनाए रखे, पूरे जोश और प्रसन्नता के साथ। एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए हाथ ऊपर, सांस भरे, छोड़े, अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, सांस भरे, छोड़े। चालू रखे, आंखें बंद ही रखते हुए चालू रखे। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पूरी सांस भरे, छोड़े। विश्राम, आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पे, आकाश की ओर खुली। पूरा विश्राम। शरीर के भीतर प्राणायाम का जो भी कुछ असर हो रहा है, ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है, उसे महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। जो लोग नहीं कर पाते वो लेटे लेटे सिर्फ डीप ब्रीदिंग करे, सांस भरे, खाली करे। आंखें बंद ही रखते, कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद रख के सिर्फ डीप ब्रीदिंग करे। बाकी लोग तीसरे राउंड के लिए वापस पोजीशन ले, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, उंगलियां शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा। चेहरे पे मुस्कान के साथ एक पहले साधारण सांस भरे, खाली करें और पूरे जोश के साथ भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए सांस अंदर, हाथ ऊपर नीचे। चालू रखे, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। चालू रखे। कुछ लोग देख रहे, देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग चालू रखे, सिर्फ ब्रीदिंग चालू रखे, आंख बंद करके लंबी गहरी सांसें ले, खाली करें। जो लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते वो लोग कंटिन्यू पूरी सांस भरे, खाली करें। एंड विश्राम, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखते हो, विश्राम, आंखें बंद ही रखते हो, विश्राम। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसी पे ध्यान। आंखें बंद ही रखेंगे, बिल्कुल आंखें बंद, शरीर ढीला। कुछ भी हो जाए,
कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ विश्राम करेंगे सांसों के साथ। एक लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ दे। आपको सिर्फ सांस भरनी है, खाली करनी है वापिस, और एक लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे खाली करे। सांस भरे, छोड़े, आंखें बंद ही रखते हुए सांस भरे, छोड़े, 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 पूरी सांस भरे, पूरी सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। कुछ भी हो जाए मेरे साथ सांस भरे और छोड़े, चालू रखे मेरी आवाज के साथ। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। पूरा ध्यान सांसों पे, प्राण ही शक्ति है। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। आंखें बंद ही रखते हुए पूरा ध्यान सांसों पे, पूरी सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। थोड़ा स्पीड से सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। चालू रखें, आंखें बंद ही रखते हुए सांस भरे, छोड़े। नाक से सिर्फ सांस भरनी है, खाली करनी है। मैं बोलूं सांस भरे तो भरनी है, सांस छोड़े तो छोड़नी है। चालू रखे, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। वेरी गुड। भरे, छोड़े। कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चालू रखे, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। आंखें बंद ही रखते हुए पूरी सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। थोड़ा फास्ट, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, फास्ट। भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। चालू रखे स्पीड से। कुछ भी हो जाए, सांसें लेना छोड़ना चालू रखे। सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। चालू रखे, पूरा ध्यान सांसों पे, आंखें बंद ही रखते हुए सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, अंदर बाहर। नाक से सांस भरे, नाक से खाली करे। चालू रखे, कुछ भी हो जाए सांसें ले पूरी सजगता के साथ। चालू रखे, सांस भरे, छोड़े। जो भी होता है उसे होने दे। चालू रखे, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। विश्राम, आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम, विश्राम। शरीर सीधा, माथा सीधा। राइट हैंड से राइट नोस्ट्राइल को दबाएंगे। दाएं हाथ से दाहिने नथुने को दबाए। राइट अंगूठे से दाहिने हाथ के अंगूठे से आंखें बंद ही रखते हुए राइट नोस्ट्राइल को दबाए।
और सांसों को बाहर निकाल दे। राइट नोस्ट्राइल को दबाए और सांस को बाहर निकाल दे। धीरे से बाईं ओर से सांस भरे और बाईं ओर से खाली करे। धीरे 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 बाईं ओर से सांस भरे, बाईं ओर से ही खाली करे। लेफ्ट साइड से सांस भरे, धीरे धीरे, बिल्कुल सांस की आवाज ना आए ऐसे, और लेफ्ट साइड से खाली करे। बाईं ओर से सांस भरे, बाईं ओर से खाली करे। आंखें बंदी रखते हुए धीरे धीरे सांस भरे, बाईं ओर से, बाईं ओर से खाली करे। बिल्कुल धीरे 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 सांस ले, लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए सांस ले, बिना आवाज किए निकाले। बिल्कुल सहजता से, आराम आराम से, धीरे धीरे प्यार से सांसें ले, जैसे कोई खुशबू ले रहे हो वैसे। धीरे धीरे सांस भरे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से ही खाली करे। चालू रखे, बिल्कुल पूरा ध्यान सांसों पे, सिर्फ सूचनाओं को ध्यान रखना है। चालू रखे, सांस भरे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से ही खाली करे। धीरे से फिर राइट हैंड की तीसरी उंगली से लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे रखना है। तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्राइल को दबा दे। राइट हैंड की तीसरी उंगली से धीरे से राइट साइड से सांस भरे, आंखें बंदी रखते हुए राइट साइड से ही खाली करे। धीरे 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 राइट साइड से सांस भरे, राइट साइड से ही खाली करे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सांस ले, देखे भीतर क्या हो रहा है। जब हम एक नाक से सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, पूरे वो अनुभव को महसूस करें। धीरे धीरे सांस ले, बिल्कुल बाकायदा पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे खाली करे। राइट साइड से सांस भरे, राइट से ही खाली करे। विश्राम। दोनों हाथ नीचे रखते हुए वापस दोनों नाक से सांस ले। आंखें बंदी रखते हुए दोनों नाक से सांस भरे, लंबी गहरी, और छोड़ दे। आंखें बिल्कुल बंदी रखेंगे और सांस भरे, दोनों नाक से सांस भरे, दोनों नाक से खाली करें। कंटिन्यू। सांस भरे, नाक से सांस भरे, नाक से खाली करें। वापिस और एक बार, वापिस राइट नोस्ट्राइल को दबाए, 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। लेफ्ट साइड से बाईं ओर से राइट नोस्ट्राइल को दबाए, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेंगे। और एक बार लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट साइड से खाली करेंगे। 5 बार दोहराए। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरे, बाईं ओर से खाली करे। सिर्फ भीतर जा रही सांस शरीर को शक्ति दे रही है, बाहर जा रही सांस शरीर को विश्राम दे रही है। शरीर के टॉक्सिन्स ब्रीदिंग से बाहर निकल रहे हैं। शरीर में जो भी कुछ मन में पीड़ा है, शरीर में दर्द है, वो ठीक हो रहा है। लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट से खाली करे। धीरे से दूसरी ओर राइट से सांस भरे, राइट से खाली करे। तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्राइल को दबा दे। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरते जाए। आंखें बंदी रखे, पूरा ध्यान दोनों भौहें के बीच में, दोनों आंखों के बीच में। लेफ्ट साइड से सांस भरे, विश्राम। आंखें बंदी रखते हुए वापिस दोनों नाक से सांस ले, खाली करें। धीरे से सांस भरेंगे, होठ बंद ही रखते हुए हमिंग करेंगे। सांस भरे, सांस भरे,
सांस भरे, नाक से सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, चालू रखे, आंखें बिल्कुल बंद, एक ही लय में चालू रखे, चालू रखे, चालू रखे, एक लंबी गहरी नाक से सांस भरे, नाक से खाली करे, विश्राम, आंखें बंद ही रखते हुए विश्राम, कुछ देर विश्राम। जो भी मन की स्थिति है उसी पे ध्यान, लंबी गहरी साधारण सांस भरे और रोक दे, धीरे से खाली करे, वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे और रोक दे, धीरे धीरे छोड़ दे, धीरे से सांस भरे, दोनों आंखों के बीच से माथे की चोटी पे ध्यान ले जाए, रोके सांस को और धीरे धीरे छोड़े, पूरा विश्राम। जहां कहीं भी पीड़ा है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ है, वहां ध्यान ले जाए, जिस अंग में तकलीफ है, जहां कहीं भी पीड़ा है, मन में जहां कहीं भी दर्द है, वहां सिर्फ ध्यान ले जाए। हम जहां ध्यान देते हैं वहां हमारी शक्ति चली जाती है। जो भी भाग पे, शरीर के अंग पे पीड़ा है, या तो फिर मन में कोई विचार के कारण पीड़ा है, कोई भूतकाल की बात को लेके या कोई भविष्य की चिंता को लेके कोई पीड़ा है, उसको बाहर जाती हुई सांस के साथ वहीं छोड़ दे। भीतर जा रही सांस शरीर और मन को प्राण शक्ति ठीक कर रही है, और जो भी शरीर और मन की गड़बड़ है
उसे बाहर जाती हुई सांस शरीर और मन से बाहर कर रही है। भीतर जा रही सांस शरीर को शक्ति दे रही है, बाहर जा रही सांस शरीर को विश्राम दे रही है। शरीर, मन, सांस एक लय में है। अभी इस वक्त मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना मुझे कुछ करना है। मैं प्रसन्न हूँ। इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करें। मुझे प्रसन्नता के लिए अभी कुछ चाहिए नहीं, मैं ही आनंद हूँ। उस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करें। ना कोई वस्तु हमें चाहिए, ना कोई परिस्थिति, व्यक्ति, इन सब चीजों से बाहर आके सिर्फ अपने आप में विश्राम करें। पूरा विश्राम। प्राण ही जीवन शक्ति है। अपनी प्राण शक्ति पे ध्यान ले जाए। प्राण जहां भी भीतर जा रहा है, वहां शरीर जीवंत और हो रहा है। मन शांत हो रहा है। आत्मा आनंदित हो रही है। इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करें। शरीर के भीतर कुछ ऐसा विद्यमान है जो वही है, जिसने आज तक कभी कुछ किया नहीं है। हमारे भीतर एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ साक्षी भाव से हमारी करनी को, आचार विचार को देख रहा है। उसके प्रति सजग हो जाए। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। धीरे से शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते आराम से आंखें खोल सकते हैं। आप चेहरे पे एक नकली मुस्कान भी रख सकते हैं, उससे काफी सारे फायदे होते हैं। मुस्कान बहुत महंगी हो रखी है। कुछ लोग बहुत ही मीन्स एकदम जैसे मैं कुछ जबरदस्ती करवा रहा हूँ वैसे उनको शायद थोड़ा सा हंसे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगा इधर आपको सिखाने तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसे करके मैं गुस्से में बैठ जाऊं? थोड़ा सा आप मुस्कुराएंगे, देखो जो भी आपकी चिंता है वो आपसे बड़ी नहीं है, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आपसे बड़े नहीं है। वी कैन स्माइल। हम दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकते हैं। हमें एटलीस्ट सबसे देखो कोई भी शरीर और मन की स्थिति उसमें से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? हम यही परिस्थिति में ये सोचे कि हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर अदर्स इन यही शरीर में, अभी का जो शरीर है उसी में। मैं काफी बार बताता हूँ कि भाई एक फेक स्माइल बहुत बड़ा काम करती है।
हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट मीन्स एक बॉडी में केमिकल परिवर्तन आ जाता है, शरीर के सेल को भी मजा आता है। अभी हमारे सामने पूरा दिन कोई बिना स्माइल के घूमता रहे मीन्स मुंह फुला के, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मुस्कुराओ, इतना भी कुछ जीवन में नहीं होगा है कि हम मुस्कुरा भी नहीं सकते। काफी सारे देखो कैंसर विक्टर है हमारे पास कि जिन्होंने एक छोटा सा कदम लेके एक बहुत ही बड़ा काम किया है। तो एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छे से हम कोई चीज का अभ्यास करते हैं, मन से ठान लेते हैं, तो आत्म शक्ति अपने आप खिल जाती है, शरीर की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। मन के भी इतनी ताकत है, और हम योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो आत्म शक्ति भी खिलती है। मानव से महामानव बन सकते हम यही शरीर में। पर हम क्या थोड़े नाराज रहने का क्या वो आदत हो गया होता है, हम हर छोटी चीज में हम नाराज होते। चाय अच्छी नहीं बनी है, चाय नहीं मिली है, तो भी हम नाराज होते। हम दुख को सामने से लेने के लिए तत्पर रहते, कब मैं दुखी हो जाऊं, कब मैं नाराज हो जाऊं। ऐसा नहीं करना। हमारी मुस्कान, कोई भी ऐसी छोटी चीजें छीन नहीं लेनी चाहिए। हम इतने पावरफुल होने चाहिए, और आप वी आर पावरफुल, बट एक बस पर्दा लग गया है, एक वो आईने पे धूल लग गई। चेहरा साफ ही है, धूल आईने पे लगी है। तो ये छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। नहीं तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग को बाहर ही नहीं आना है। एक बाहर आने वाला इंसान की नहीं, मुझे इस परिस्थिति में से बाहर आना है अभी इसी वक्त, राइट नाउ अनाउंस दैट कि नहीं, मुझे अभी बाहर आना है इसमें से। ये मनुष्य जीवन के सामने ये सब छोटी मोटी बीमारियां, तकलीफें कुछ नहीं है। आपके सामने आपसे भी ज्यादा खराब परिस्थिति वाले लोग इसमें से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ एक छोटी सी सकारात्मक सोच के साथ। तो मैं चाहता हूं, अभी भी वक्त है, जब से जागे तब से सुबह है। देखो अभी भी कुछ लोग एकदम मायूस होके बैठे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं आज से नाम भी नहीं ले सकता। We can smile at least. ओके घोषिया जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। एंड जहाँ से मैं देख रही हूँ सर, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, बस एक शायद से उनका वीडियो स्टक हो गया, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है वो मुस्कुरा रही है। सर हमारा सवाल है जीनत जी की तरफ से पहला। यस जीनत जी प्लीज। जीनत जी, हाँ जी। यस यस हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हाँ जी प्लीज पूछिए। हेलो, जी गुड पूछिए। मॉर्निंग सर। बोल तो रही हूँ, हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ जी आ रही है, बोलिए। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था, आप जो अभी लास्ट टाइम में ये बताया, मैं पिछले बार भी देखी थी, आप जो साउंड ये कहते हैं कि मतलब सांस लो और वो साउंड निकालो, तो साउंड निकालते हुए आवाज क्या कहते हैं, सांस छोड़ना है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझे आपने। समझ नहीं आया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखो क्या करना है, वापिस मैं सबको एक बार बता देता हूँ। जब साउंड करने का होता है तो मुंह बंद कर देना है, नाक से सांस भरनी है, मीन्स ऐसे नाक से सांस भरी हमने, फिर वापिस नाक से भरो, वापिस ये चालू रखना है, यानी सांस भरते हुए साउंड लेना है। नाक से सांस भरनी है, छोड़ते हुए साउंड करना है। नहीं तो आपको कुछ सांसों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आवाज करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। बस आपके लिए और सरल कर दिया मैंने, आपको सिर्फ ऐसे थोड़ी देर स्लो स्पीड में, फिर थोड़ी मीडियम, फिर थोड़ी फास्ट, फिर विश्राम, फिर बैठे रहना है ध्यान में थोड़ी देर। एक और पूछना था कि मुझे जी ना हाइपोथायराइड है,
उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको उज्जै ब्रीदिंग करना है, उज्जै ब्रीदिंग, और ये साउंड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिसपे गले में कंपन होते हैं। ये जो हम साउंड करेंगे तो गले में कंपन होता है, उससे थायराइड ग्रंथि जो बटरफ्लाई के शेप की पतंगे के आकार की रहती है उसमें कंपन होते हैं, तो वो स्टिमुलेट होने लगते हैं हॉर्मोन्स वापस, तो शरीर अच्छे से वापस काम करने लगती है ग्रंथियां। तो हमको हमिंग का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। फिर आप ला 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 भी बोल सकते हैं, ला, आंखें बंद करके ला, वो भी अच्छा रहेगा थायराइड के लिए। इसके अलावा उज्जै ब्रीदिंग है, गले से खींचती हुई सांसें लेनी है आपको, जैसे खर्राटे हल्के से बुलाते हैं वैसे हल्के से गले से खींचती हुई सांस लेनी है, गले से खींचती हुई बाहर निकाल। तो वो चलो हम कल उसका मीन्स नेक्स्ट सेशन में उज्जै सांस भी हम बता देंगे कैसे करनी है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी रोज करो 10-15 मिनट, पसीना हो जाए तब तक, फिजिकल वर्क। जी, फिजिकल वर्क तो बहुत करती हूँ। जी जी थैंक यू जीनत जी। जी जी थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विमल सोनी जी की तरफ से। जी विमल सोनी जी प्लीज अपना सवाल पूछे। मैम आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। विमल सोनी जी। विमल जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। नीलम जी। जी आवाज आ रही है गौसिया जी? हाँ जी 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 हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जी आपका योगा तो हम हमेशा करते रहते हैं और सांसों के साथ, जैसे रूबी मैम ने कहा, तो मैं हमेशा सांस लेती हूँ और गॉड का, भगवान का प्रार्थना लेते हुए सुबह शाम। लेकिन अभी जब ये योगा कर रही थी तो हमारी नाक जो आपने बताया ये करने का, तो मेरी नाकों में थोड़ी लहर सी आ रही थी। ऐसा अभी नहीं हो रहा बट उस समय हो रहा था ऐसा कुछ। तो क्या हो रहा था नाक में? थोड़ा जलन सी हो रही थी। हाँ, वो जलन होता है, वो थोड़ा हाँ हल्का सा लहर सी जलन आ होता रही थी। है, वो हल्का सा जलन होता है, उसका कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। तो ऐसे तो मैं ये जो आपने एक्चुअली बताया वो क्या कर होता है, देखो टेक्निकली शरीर शास्त्र की दृष्टि से बताने जाए तो हमारे आंख है ना, आंख पूरा दिन झपकती रहती है, आंखें झपकती है, तो आंख के अंदर वो पानी गिर रहा है 24 घंटे, इसीलिए आंख झपकती है। उसका एक द्वार है वो नाक में दिया गया है। तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं, जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो छिद्र जो होते हैं वो खुलते हैं, तो नाक में जो सूखापन आ गया है वो खुल जाएगा, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छा है। वो नाक में अंदर हमारी नासिका जो है वहां अंदर है, थोड़ा सा मीन्स गीलापन होना जरूरी है। तो वो आपके जो आंख से जो पानी निकलता है बाहरी ओर से, वो छिद्र नाक में खुलता है, तो वो बंद हो गया होता है, तो वो ब्रीदिंग से खुल जाता है, तो नाक में वो जलन धीरे धीरे फिर कम हो जाती है। सर मैं बोल रही हूँ मुझे सर्दी जल्दी होती नहीं है और मुझे कल फीवर आ गया था, लेकिन मैं योगा के साथ मैंने अपना फीवर पूरा बाहर किया, मैंने दवाई का यूज नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी मेरा फीवर नहीं है पर सर्दी हुई नहीं है मुझे, तो सर्दी आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप अभी मान लो कि आपने अभ्यास किया बराबर, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज करने से सर्दी बाहर भी आती है, शरीर में टॉक्सिन्स होते ही है। तो कभी योगा करने से शरीर में कुछ बुखार आ गया या थोड़ा सा शरीर में वीकनेस आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर में टॉक्सिन्स होते ही है, तो थोड़े आसन प्राणायाम करते हैं तो वो बाहर निकलते, फिर वो धीरे 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 बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हमें अपना जो प्राणायाम से हमें कोई तकलीफ नहीं है शरीर में, वो चालू रखने हैं। जी तो मुझे सर्दी तो हुआ है तो आप तकलीफ, प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, ब्रीदिंग कर जी सकते सर मुझे शोल्डर में तो तकलीफ है थोड़ा, तो शोल्डर में तकलीफ है तो मैं वही करती हूँ, आपका जो बटरफ्लाई वाला भी पीछे हाथ करके भी करती हूँ, कम हैं। जी होता जी, है बट पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई है मुझे, कोई बात सबसे नहीं। ज्यादा। आप ये वाले एक्सरसाइज जो है ना, ये मुट्ठी खोलने बंद करने वाले, हाँ सांस हाँ भरे हाँ ऊपर सांस छोड़े नीचे, फिर साइड में, फिर ये गोल गोल घुमाना,
ये सब इसके 5-5 10-10 राउंड करे धीरे धीरे करके, और सिर्फ ये कंधों को इतना हल्के हल्के गोल घुमाए ऐसे। और हाँ गोल गोल घुमाना है धीरे धीरे, और ये सबको करना है। गर्दन जी और जी कंधे की एक्सरसाइज, शरीर के जॉइंट की एक्सरसाइज बार बार करना है। हमें लगता है कि ये इतना हिलाने से क्या होगा, ये हाथ अगर हिलाने से क्या होगा, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हम क्या सोचते हैं पता है, हम गलती कहाँ करते हैं। ये सॉरी नीलम जी, आपको नहीं बता रहा हूँ पर आपके जरिए सबको बता रहा हूँ, अब मुझे जी जी अभी जी याद आया है। तो देखो जी हम क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे तो यहाँ कैंसर हुआ है तो मुझे यहाँ की दवाई बताओ, ऐसा नहीं होता है। पूरे शरीर को साफ करना पड़ता है। कोई बोलता है भाई जी जी मुझे तो पेट में कैंसर या ब्रेस्ट में कैंसर है तो इसकी दवाई बताओ, तो भाई आपको उंगली से लेके माथे के बाल से लेके पैर की एड़ी तक काम करना पड़ेगा। जी जी सर। साथ में आयुर्वेदा लेना पड़ेगा, साथ में आहार लेना पड़ेगा, साथ जी में सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी और रोज अभ्यास करना रहेगा। तो आप बहुत जी अच्छे से जा रहे हैं नीलम जी, मुझे आनंद हुआ कि आपने ऐसे मींस टेक्निकल प्रश्न पूछे। जी जी ये जी सर, थैंक अभ्यास यू चालू सर। रखें, अभ्यास जी जी चालू मैं रखें। करती हूँ सर जी। और जी भस्त्रिका मेरा तो प्राणायाम के बाद, सॉरी एक मिनट नीलम जी, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद ये वाला प्राणायाम जो करते हैं हम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो कर हाँ सकते हैं आप इजीली। हाँ हाँ सर, मैंने अभी किया, बेटी ने कहा कि बहुत हाँ अच्छा कर रही हो मम्मी, करते हाँ जाओ। बस ये भस्त्रिका प्राणायाम है ना, बहुत पावरफुल है। आपको 15-15 के 3 राउंड, सभी लोगों को 15-15 के 3 स्ट्रोक लगाने, यानी टोटल 45 स्ट्रोक। एवरी राउंड के बाद 15 से 20 सेकंड का विश्राम लेना है एवरी राउंड के बाद, ये आपको यस रोज करना है। यस और सर। फिर हमें बताना है क्या फर्क पड़ा। जी सर, फर्क तो पड़ेगा, ये पड़ रहा सर क्योंकि जी आप। जी जी धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी। सर हम नेक्स्ट लेते हैं, विमल जी आ गए हैं। विमल जी प्लीज अपना सवाल पूछें। विमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा जोर से बोलिए विमल जी। श्रद्धा जी प्लीज। हेलो। यस यस मैम। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गौसिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। yesterday you made my day and today also because all faculties are gym but I like the Desiree madam and Dinesh sir session. I'm waiting for them. अच्छा, और सर थैंक यू वेरी मच, आपने जितना भी अभी तक योगा सिखाया है मैं रोज ट्राई करती हूँ और एक खुशी सी महसूस होती है मॉर्निंग में मुझे ये करने से सब। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था सर। मेरा है ना ये राइट साइड का है ना, यहाँ से कंधा और यहाँ ये पोर्शन दुखता रहता है। ओके अभी आपने जो अपने भस्त्री प्राणायाम जो बताया है ना, तो वो मैं करती भस्त्रिका। हूँ। हाँ भस्त्रिका, वो मैं वो करती हूँ, लेकिन वो करने के बाद में यहाँ पे है ना सब ऐसा गरम गर्माहट हाँ महसूस वो होती है। गर्म होता है, वो भस्त्रिका प्राणायाम में सबको होता है। हाँ वो पूरा इधर मस्तिष्क के भाग में हाँ और सब हाँ नीचे स्पाइन में भी होता है, कुछ हाँ जगह वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं। क्योंकि हाँ भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, उसमें शारीरिक शक्ति भी खर्च होती है हाँ और ऊर्जा मिलती भी है उसके बाद, प्राणायाम के बाद। तो भस्त्रिका प्राणायाम में तुरंत ही पूरा स्पाइनल कोड है वो पूरा तुरंत ही एक्टिव, स्पाइन हमारी पूरी एक्टिव हो जाती है इमीडिएट। हाँ पूरा इमीडिएट ब्लड और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी पे इमीडिएट असर होता है, रेस्पिरेटरी तुरंत इमीडिएट काम करना चालू कर देती है। तो उसकी वजह से पूरा शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन की कमी भी जहाँ हो, कोई भी नाड़ी हो, एनर्जी चैनल्स हो, वो खुल जाती है। अच्छा तो इमीडिएट थोड़ा वो माथे के भाग में थोड़ा झंझनाटी लगेगा, थोड़ा सा हाँ कभी ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा डिजीनेस जैसा भी है, तो कोई हाँ बात नहीं है। प्रैक्टिस स्टॉप करके विश्राम करना है 15-20 सेकंड का, पर उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको 15 से ज्यादा रन नहीं करने, 15-15 के 3 या तो 20-20 के मैक्सिमम, 20-20 के इन, पर आप लोग को 15 ही करने हैं। 15 ही करने। लेकिन यहाँ पे मुझे दर्द है सर, तो उसका कुछ मीन्स क्या कर हाँ सकते देखो हैं? उसके लिए यहाँ आप से और वहाँ, यहाँ हाँ हाँ दर्द होता रहता है हाँ वो मैं बीच समझ बीच गया, में। वहां आपको पेन होता है, मसल्स पेन हाँ हो रहा है। तो उसके लिए आप शोल्डर एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। फिर आप गर्दन वाले एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ ये धक्का देना है आपको माथा मीन्स ये पूरा माथा बीच में रख के पूरा धक्का देना है।
हाँ यस, और फिर दूसरी ओर से भी यस। तो ये एक्सरसाइज 5-10 बार करनी है। फिर आप दोनों हाथों को साइड में लेके पूरा ऐसे हाथ रखना है और गोल गोल ऐसे दोनों हाथ, और 1-2 मिनट तक करना है। तो उससे वो सर्वाइकल मसल्स है, एसी जॉइंट्स है शोल्डर के, वो ठीक हो जाए। ऐसे गोल गोल घुमाना है, पूरा हाथ ऐसे गोल घुमाना है। हाँ ऐसे साइड में साइड में साइड में साइड में, और हाथ बिल्कुल सीधा रखते हुए 1-2 मिनट तक आराम आराम से करना है। हाँ ऐसा, ये दोनों एक्सरसाइज अच्छा है। और शोल्डर रोटेशन भी आप कर सकते हैं, तो उससे काफी अच्छा। और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और एक अच्छा कपड़ा या टॉवेल या नैपकिन लेके शेक कर सकते हैं आप पीछे। जी ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू श्रद्धा जी। थैंक यू वेरी मच। सर हमारे मनीषा जी की तरफ से, मनीषा जी प्लीज अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर एक तो मुझे आपने जो आज करवाया ना, वो मैं मिस प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आगे भी आपके सेक्शन जो सब देखे तो मुझे ये वीडियो वाला चाहिए। तो क्या आप जो कराते हैं तभी बहुत फर्क पड़ता है, खुद से करते हैं उससे बेटर आप कराते हैं, वो सुन सुन के ज्यादा अच्छा होता है। और मेरा डायबिटीज अभी अनकंट्रोल रहता है। मेरा 550 तक चला जाता है फास्टिंग, और फ्लक्चुएट बहुत होता है, 400 तक 350 तक आता है, उससे नीचे नहीं आता है। तो मैं अभी मिस जैसे रूबी मैम ने बोला ऐसे सब खाना पीना का ध्यान रखती हूँ। आपने बोला एक्सरसाइज करती हूँ, डेजी मैम बोलते हैं ऐसे करती हूँ। मैं सब मैम ने जैसे बनाया है ना, ओपन ओपन करती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी मेरा डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएट है, देखो बहुत रहता है अभी 5.5। हाँ मनीषा जी, एक बात बताता हूँ। देखो खाना पीना भी सही कर हाँ। लिया समझो, पर ये मन जो सोचता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दिन में आप समझ, देखो ज्यादा तकलीफ है तो अभ्यास ज्यादा करो। अभी हाँ सुबह वो ही मैं ऐसा ओपन। जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह ही प्राणायाम करने ध्यान करने, शाम को भी करो, शाम को भी खाली हाँ। पेट करो, 6 अच्छा। 6:30 7 बजे के आसपास। हाँ हाँ। खाली पेट होता ही है तब, दोपहर को तो हमने खा लिया अच्छा। होता है। और आप लोगों को तो मीन्स 8 घंटे का, एक दो भोजन के बीच में 8 घंटे का अंतर रखने का शायद मैंने बताया भी था। तो डायबिटीज देखो भोजन से ही कंट्रोल में हो जाता है। और दूसरा बात प्राणायाम, तो अभी जो ये प्राणायाम है, और थोड़ा फिजिकल वर्क, थोड़ा सा वॉकिंग, शरीर में से पसीना बाहर निकले थोड़ा सा, उतना सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज भी करो। डायबिटीज एकदम इजीली मीन्स चला ही जाता है, वो कोई रोग है भी नहीं। मधुप्रमेह को आयुर्वेदा तो रोग भी नहीं अच्छा। मानता है। तो आप ये सब हाँ चलते हाँ। रहो, मन मक्कम करके करते रहो, फर्क पड़ रहा है आपको, आपको खुद को भी लग रहा है। तो ये सोच के साथ हाँ। बस आप कंटिन्यू करो, एक चीज अच्छा, करो, एक चीज पकड़ो, उसका पूरा अभ्यास करो। कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है प्राणायाम में? स्पेशल एक्सरसाइज सभी स्पेशल ही है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कपाल भाती है, शीतली शीतकरी है, ये सब प्राणायाम हो गए। उसके अलावा आसन होते हैं, आसन में सब फिजिकल एक्सरसाइज में लिमिटेशन आ जाते हैं। तो अब वो लिमिटेशन के साथ आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी, आप हैवी एक्सरसाइज करने जाओगे तो अभी बॉडी पेन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पसीना हो जाए वैसी एक्सरसाइज। अभी देखो कोई खास एक्सरसाइज मीन्स यही चीज करना है, उससे अच्छा आपको सिंपल चीज करना है। आपको 2 टाइम शरीर में से फुल पसीना निकलना चाहिए फिजिकल वर्क करके, तो आप 5-10 मिनट का वार्म अप करोगे तो भी हो जाएगा। फिर पेट के बल वाली एक्सरसाइज करो, पेट के बल मीन्स उल्टे लेट जाओ, वो पेट के बल वाले आसन बहुत अच्छे रहेंगे डायबिटीज के लिए। अच्छा। ठीक है, और तो ये हाँ बोलिए। मैं ना अभी जब से केमो लिया है ना, तब से नीचे बैठने को नहीं हो रहा है पलाटी मार के, अगर बैठ भी गई ना तो खड़ा होने को नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप चेयर यूज मेरा करो। अभी ज्यादा नहीं होता है हाँ तो शरीर को मीन्स, ज्यादा नहीं होता है तो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे थोड़ा सा हाँ। बैठने का प्रयत्न करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, जॉइंट एक्सरसाइज, बटरफ्लाई करो, ताकि आप नीचे बैठते हो जाओ इजीली। अच्छा। थोड़े मीन्स नी के स्ट्रेचिंग करो, मैंने पहले वाले सेशन में ऑलरेडी लिए हुए। हाँ। तो ये सब जॉइंट एक्सरसाइज से हिप मीन्स हिप रोटेशन कर सकते हैं आप, तो फिर उससे आपने धीरे 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 खुल जाता है शरीर। अच्छा, वो आपने जो पैर में जो सिखाया है ना, जो पैर की उंगली ऐसे खींचो, स्ट्रेच करो, फिर गोल गोल घुमाओ, वो नहीं हो रहा है पैर से। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे देखो, वही चीज आपको करनी है धीरे धीरे अभ्यास से।
वो अच्छा। नहीं हो रहा है तो छोड़ने देना है। आपकी 5 उंगली नहीं मुड़ रही पर एक थोड़ी सी, एक थोड़ा पॉइंट तो मुड़ेगी ना, वो थोड़े थोड़े करके फिर वो पूरी मूर्ति हो जाएगी। हमें ये पूरा डेडिकेशन डालना है कि नहीं नहीं भाई, ये शरीर है, मुड़ेगा ही, उसको जैसा हम अभ्यास देंगे वैसा हो जाएगा। ठीक अच्छा, है मनीषा जी? थैंक यू सर। हाँ, और ध्यान रखो, प्रसन्न रहो। हाँ सर, मुझे आपका जी, जी। वीडियो चाहिए, ये वाला आज का हाँ एक्सरसाइज। हाँ हाँ, चलो उसका वो घोषिया जी से बात कर लेना आप। हाँ जी, हाँ जी। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लतिका जी के तरफ से। लतिका जी, प्लीज अपने तरफ से अनम्यूट करें। महावीर सिंह जी के तरफ से, महावीर सिंह जी, प्लीज अपने को अनम्यूट करें। नमस्ते महावीर सिंह जी, नमस्ते। जी नमस्ते आशीर्वाद जी। दो सबको अभी। आवाज आ रही है? सुनाई आ दे रही रहा है? आ रही, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ जी, मैं वैसे तो 10-15 साल से कर रहा हूँ लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। आई नो दिस एक्सरसाइज। यस। लेकिन अब जो क्या है कि एक महीने से जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। एक महीने से एक तो नींद मारती है 3 घंटे, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन में मुझे कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या कौन सी एक्सरसाइज करने से तो जाएगा पेट, ऐसा कुछ है? देखो, एक तो आप सुबह उठ के गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें सुबह, और एक रात को भी, ग्रुप है जी। हाँ जी, सुबह उठ के गर्म पानी और रात को भी गर्म पानी का प्रयोग करें। थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी रात को भी और सुबह भी गर्म पानी का प्रयोग करें। या फिर आप कोई आयुर्वेदा का भी गर्म पानी यूज यूज कर, हाँ, गर्म पानी, या सुबह भी पीना है, रात को भी पीना है। और कब्ज के लिए आप विरेचन वटी यूज कर सकते हैं, त्रिफला यूज कर सकते हैं। ज्यादा कब्ज रहती है तो विरेचन वटी यूज कर सकते सर, हैं। हाँ, वो सुनाई नहीं दे रहा है घोषिया जी। हाँ, उनको कम सुनाई दे रहा है सर। अंकल, आपको सुबह अभी सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, 2-3 दिन साफ होता है पेट, कि 2 दिन बिल्कुल नहीं आता, फिर तीसरे दिन सर, आई सजेस्ट, खाना पीना सब जैसे बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। खाना तो मेरा वही है जो बताया है, कोई बात एक नहीं। में से है ये नहीं। सर, जैसे कि आपने क्वेश्चन तो सुन लिया सर का, हाँ, महावीर सिंह क्वेश्चन जी का। सुन लिया पर उनको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर, आप एक कोई काम बात करिए, नहीं। आप एक हाँ। काम करिएगा, अर्पिता मैम को मैसेज कर दीजिए उसका जी क्या जी जी सल, जी तो जी हम जी वो जी। उनको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैसेज कर देंगे हम। ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनीता जी के तरफ से। वनीता जी, प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। वनीता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, गुड मॉर्निंग जी सर। बोलिए वनीता जी। हाँ दिनेश जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं योगा तो रेगुलर करती हूँ। अभी कल भी मैंने कीमो का 4th डोज लेके आई हूँ। पर क्या है, मेरे को डायबिटीज है तो सुबह को 5:30 से योगा करती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, तो थोड़ा सा भूख लगती है बहुत। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम या एक्सरसाइज करनी हो तो कुछ खा के कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे? थोड़ा सा, हाँ, आप मीन्स आपको भूख लगती है तो अच्छी बात है, भूख लगनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको सूक्ष्म व्यायाम के पहले 1-8 घंटे पहले खा लेना, थोड़ा सा ऐसे फ्रूट तो, खा लें जैसे? हाँ, फ्रूट्स तो 1 घंटे पहले खा सकते हैं आप, कोई बात। पर वो क्या, मेरे को टैबलेट्स भी चालू है, दवाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। दवाई लेकर देखो, 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले आपने थोड़ा हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट, फल या जूस पिया है तो कोई बात नहीं। थोड़ा, पर आपने हैवी कुछ खा लिया है तो करीबन 3 घंटा आप रुक जाइए। और जैसे भाई दोपहर को 2 बजे तक खाना हो जाता है तो 5 बजे कर सकते हैं ना योगा?
हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते ठीक हैं, है सूक्ष्म कि व्यायाम और प्राणायाम दोनों कर सकते हैं। और मेरा क्या ऐसे नॉर्मल 90 120 जैसे शुगर आती है, पर जब भी मेरा डोज लगना होता है ना, उस दिन मेरा 150 200 टेंशन की वजह से हो हाँ, जाता वो है। टेंशन, तो आपको क्या करना है, आपको ये प्राणायाम रोज करने और थोड़ा चैंटिंग किया करे, ओम चैंटिंग किया करे या कोई भी मंत्र चैंटिंग किया करे। हाँ, वो 14 मेडिटेशन। मिनट तक 14 मिनट तक आपको मंत्र चैंटिंग करना है। कोई भी मंत्र, आप जो भी धर्म से है, आप जो भी संप्रदाय से है, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें 14 मिनट तक। आपको बैठ जाना है और आप ओम बोल सकते हैं, ला ला बोल सकते हैं, कोई भी आप मंत्र को ले ले और 14 मिनट तक चैंटिंग करें एक ही लय में। उसके साथ मेरे को भी बोलना है ना, मेरे को भी बोलना है। हाँ, आपको मंत्र उच्चारण करना है मुंह से। हाँ हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस के साथ लास्ट में, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर ध्यान में बैठे 10-15 मिनट, तो ठीक है। और ये सबको ही कर सकते हैं। हाँ, तो जो रूबी मैम ने जो डाइट फॉलो करने का जो हाँ, जोनीता मैम ने सब ऐसे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, कर रही हूँ, पर ऐसे फ्रूट्स खाती हूँ ना, तो ऐसे डर लगता है कि शुगर बढ़ तो नहीं जाएगी, तो नॉर्मल नहीं नहीं नहीं, 130 जितनी आ जाती है देखो फ्रूट से इतना वो शुगर का, और नेचुरल फ्रूट्स है, फ्रूट्स की शुगर से उसका कुछ लेना देना है नहीं, बराबर। तो आप बिंदास फ्रूट्स तो खाओ, कोई बात नहीं है। आपको जैसे जैसे डाइटिशियन ने जैसे आप बता रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये थोड़ा सा ये सब चीजें चालू रखें, योग ध्यान प्राणायाम ये सब चालू रखें। अभी क्या मेरी थोड़ी कोलेस्ट्रॉल की भी टेबलेट्स चालू है और इस सब की, तो इसकी वजह से थोड़ा दूध लेना सही रहेगा ना, दूध थोड़ी दवा देखो, दूध से कोई दिक्कत नहीं है, कफ नहीं बनता है तो दूध ले सकते। हाँ, गाय का हाँ, देसी गाय का दूध ले सकते। शुगर के लिए जो होते हैं ना मंडूक आसन और वो सब करती हूँ। आसन पेट के बल वाले सभी आसन आप कर सकते हैं, पेट के बल वाले सभी आसन आपके लिए अच्छे रहेंगे। आसन क्या, इधर आसन करवाने अभी डिजिटल सेशन में आसन इसलिए हम, क्योंकि आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत रहते हैं, तो वो व्यक्तिगत आपकी फिजिकल मींस फिटनेस के हिसाब से आप कुछ ही चीजें कर सकते हैं, किसी और की फिजिकल फिटनेस कुछ अलग होती है, तो आप पेट के बल वाले आसन कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज में नॉर्मल ऐसे चावल खा सकते हैं ना, चावल में थोड़ा हल्का सा घी डाल दे, घी डालने का। हाँ, वो अकेला नहीं ओसावेला भात बोलते हैं ना, जैसे पानी निकाल लेते हैं, वो सही रहते हैं सफेद हाँ, चावल। थोड़ा खा सकते हैं, पर कार्ब्स ज्यादा नहीं खाना है आपको, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाना है आपको, चावल है वो सब ज्यादा नहीं खाना है। और आपको वैसे भी ये डाइट में बताया ही होगा। डाइट में एक्चुअली क्या है, मेरा शुगर का चार्ट अलग है और रूबी मैम के हिसाब से करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि एक टाइम हल्का सा चावल खाओ। हाँ, एक टाइम तो चलता ही है, एक टाइम खाली थोड़ा सा चावल, कार्ब्स तो ठीक अनाज है। मिक्स नहीं करना है। हाँ, फ्रूट और अनाज मिक्स नहीं करना है, ठीक है, बराबर है, सही बात, सही है। और गेहूं और चावल ऐसे फॉलो करो आप, चालू रखो, कोई बात नहीं। सही सब चल रहा है, आपकी सब प्रैक्टिस देखकर हम देखो ये देखो, सुनो वनीता जी, हम क्या करते हैं पता है, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना हम करते हैं ना ये सब चीजें फॉलो, तो हमको क्या लगता है पता है, हम 10 साल से करते हैं। हम करते होते 1 महीने से, पर हमको दिमाग में अरे ये तो मैं बहुत समय से कर रहा हूँ और फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें ये चीजें कंटिन्यू करनी है, करीबन मिनिमम 3 मंथ, कोई भी डाइट कोई भी प्रैक्टिस 3 महीना लगातार करनी, 90 डेज, तब जाके फिर आप मुझे प्रश्न पूछना। हाँ, तो उससे फिर उस हिसाब से बॉडी ट्रेन हो जाता है। हाँ, ट्रेन हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करें, जो भी संजीवनी के फैकल्टीज ने बताया वो आप फॉलो करें, ठीक हो जाएगा। थैंक यू वनीता जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांता देवी जी की तरफ से। सर लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। यस, कांता देवी नहीं है सर, एक बार विमल सोनी जी को फिर ट्राई करते हैं। हाँ, आगे अब आगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये डिप्रेशन वाले भी योगा कर सकते हैं क्या? जो भी सांस लेता है वो योगा कर सकता है। और सर डिप्रेशन ये वालों से पूछो सांस ले रहे कि नहीं। और सर ये सुबह कितने बजे से और जैसे सूरज निकल जाता है उसके बाद भी इसको करे तो फायदा होएगा?
खाली पेट कर सकते हैं। सुबह आप सूरज निकल जाता है पर आपने कुछ खा लिया है तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं सूरज खाते की नहीं बात कुछ नहीं है, खाली पेट होना चाहिए। हाँ जी खाली पेट करते हैं सर, वैसे कुछ खाते नहीं है। और जैसे ना किशमिश का पानी और अंजीर वगैरह ये तो कुछ खा सकते हैं सर, थोड़ा बहुत, वो ज्यादा हाँ, नहीं। थोड़ा बहुत शरीर में तकलीफ नहीं है, गर्म नहीं पड़ता है तो खा हाँ जी। सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भी। और सर इसको करने से क्या आदमी पतला होता है क्या योगा करने से? देखो, जिसका शरीर का जैसा जरूरियात होता है वैसा हो जाता है। कोई मोटा है तो पतला हो जाएगा, पतला है तो मध्यम हो जाएगा। सर मैं तो आगे पतली हूँ ना, सारे मेरे को बोलते तू योगा करती है पतली हो जाए, पर मैं सर हाँ जी देखो विमल जी, मैं तो पतला ही हूँ अभी। मैं तो योग कर करके मैं तो दिखता भी नहीं होता। अगर ऐसा ही हो जाता, रोज पतले ही होते तो एक शरीर उसका बॉडी मास इंडेक्स सही हो जाता है, बीएमआई सही हो जाता है। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही वेल टेस्टेड चीज है। योग ध्यान प्राणायाम हमारे मीन्स समझ में सभी परे है, तो हमें सिर्फ इसका अभ्यास करना है। फायदे ही फायदे, अनगिनत फायदे। सर मेरे को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर। मुझे ना नींद नहीं आती थी रात को, और मुझे एकदम मैं बस चुपचाप गुमसुम सी रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। मैं सारा दिन बस गलत सोचती रहती थी। लेकिन सर मैं ये योगा करके ना मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है और मैं एकदम खुश रहती हूँ सर। मेरे को कोई दुख चिंता नहीं है, मैं कुछ नहीं सोचती, बस हर टाइम खुश रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ है सर। देखो बहुत अच्छा, बस ये अभ्यास आपको बनाए रखना है। ये अभ्यास रोज करना है। दिन में 2 बार अभ्यास करो, सुबह करो, शाम को भी संध्या काल के समय करो खाली पेट। तो ये अभ्यास बस करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, शरीर को जानो कि ये सब चीजें करने से फर्क पड़ रहा है। खुराक बदल दी, फर्क पड़ रहा है। खाना सात्विक हो गया, फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजें बस करो और इसका अभ्यास पक्का हो जाएगा, फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। शरीर में कोई बीमारी रहेगी ही नहीं, मन भी प्रसन्न रहेगा। ठीक है, बहुत प्रसन्न जी सर। और या योगा करते बीच में पानी पी सकते हैं सर? देखो ऐसा कुछ जरूरत, वैसे तो कैसा है, बॉडी गर्म हुआ होता है तो नहीं पी सकते, पर थोड़ा सा ऐसा लगे तो गुनगुना पानी 1 घूंट पी लेना है, ज्यादा नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और गोसिया मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नहीं, मैम मत बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विमल जी। हाँ जी थैंक यू गोसिया, थैंक यू। हाँ जी मैं सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवंती जी की तरफ से, गुणवंती परमार जी। मैम आप प्लीज अपने तरफ से अनम्यूट करिए। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, मेरा 3 दिन पहले कीमो हुआ है तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सांसें ले पा रहे हैं अभी आप? देखो चेक करो, सांसें चल रही है। आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं मैं कुछ? एक मिनट गुणवंती जी, रुक जाइए। मुझे यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है। आपको जैसे प्रश्न होता है मुझे भी होता है। देखो आप ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे 3 दिन से कीमो है। ओके, 3 दिन से आपने खाना खाया है? कुछ भी मुंह में डाला है? क्या खाया? पानी पिया है आपने? बस तो सांसें लेनी है। बैठे बैठे आपको मैंने 1000 बार बोला है, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, अभी 2 हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई आप सांसें लो और छोड़ो। आपको सजगता पूर्वक सांसें लेनी है। बस बैठ जाना है या तो लेट जाना है, पर शरीर स्थिर रखना है। और क्या करना है? धीरे लंबी गहरी नाक से धीरे धीरे सांस भरो, नाक से धीरे धीरे खाली करो। ऐसा 10-15 मिनट करना है। गुणवंती जी समझ आ रहा है? हाँ, मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ, शरीर बहुत दर्द होता है ना, इसके लिए। आप सांस ले रहे हो, योगा ही है। हाँ, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो सजगता पूर्वक, वो योग ही हो गया। अभी मेरे साथ आप बात कर रहे हो, योग हो गया। वो सब आसन नहीं कर पा रही हूँ। देखो सुनो, सांसें लेनी है, छोड़नी है, कुछ नहीं होता है। तो कंधे में दर्द है, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं हो रहा है, तो बहाना नहीं बनाना है। हमें बस बैठे बैठे सांस तो हम ले ही सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं 2 महीने से लगातार करती थी, लेकिन ये कीमो लगा ना तो वो नहीं होता। कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन बाद वापस चालू करना, बराबर? या तो आपको जब ठीक लगे तब पर चालू रखें।
है ना। ये सब देखो, ब्रीदिंग से शरीर के सांस से शरीर के 85% 85% टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। हमको बाहर नहीं निकालने हैं क्या? शरीर में रोग है उसको बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? सभी लोग को निकालना है। हाँ, तो सांसें लो और बाहर निकालो, और धीरे धीरे छोड़ने वाली सांस है ना, बहुत धीरे धीरे छोड़ने की, और लेने वाली सांस धीरे धीरे लेने की, छोड़ने वाली सांस भी धीरे धीरे छोड़नी है। और शरीर स्थिर रख के बस, और कुछ करना नहीं, और कोई गणित नहीं है। लंबी गहरी सांसें भरो, खाली करो, और जब जो भी सांस बाहर निकले उसके साथ साथ छोड़ दो। पर ये देखो, इसका प्रैक्टिस आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप 1-2 मिनट नहीं करना है, ये 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक आपको सांसें लेनी और छोड़नी है। मेरा कीमो 7 दिन में लगता है, तब शरीर एकदम लूज हो जाता है। कोई बात नहीं, आराम करना है, शरीर आराम मांगे। देखो कीमो में वैसे भी लूज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और करना है आपको इसके बाद भी। ठीक है जी जी। ओके, थैंक यू। सर आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी जी जी, यस। जितेंद्र प्रजापति की तरफ से। जितेंद्र जी प्लीज अपने तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बोलो। सर मम्मी को क्या है सर, ब्रेन ट्यूमर है, और सर उनका ब्रेस्ट का कैंसर था। तो सर ब्रेस्ट का उनका ऑपरेशन हो गया, अब इस टाइम सर ब्रेन ट्यूमर है। तो सर तो उन्हें क्या, हमें योगा कौन कौन सी करानी है? ये आज का सेशन आपने देखा? आज के सेशन में, आज का सेशन अटेंड किया उन्होंने? सर मैंने किया था। उन्होंने सर, मम्मी क्या है कि सर वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, अंदर कोई गेस्ट आए हैं तो उनके पास बैठी है, तो वो मैं अटेंड कर रहा हूँ इस टाइम सर। ओके, तो अब जब वो अटेंड करे ऐसा कुछ करो। नहीं, वो अटेंड करते सर, आज कुछ गेस्ट आए हैं सर, उनके साथ बैठी है वो। उनको यही आज जो चीजें सिखाई है वो उनके लिए सबसे अच्छी है। कोई भी प्रकार का शरीर में रोग हो, कैंसर हो, कोई भी शरीर में आदि व्याधि उपाधि हो, ये सब चीजें मीन्स दी बेस्ट है। इससे शरीर अपने आप ठीक ही हो जाता है। मीन्स कोई भी ट्यूमर हो, आप ब्रीदिंग करो, नाड़ी शोधन करो, नाड़ी शोधन से कोई भी मस्तिष्क से रिलेटेड तकलीफ हो ठीक हो जाती है। कैंसर के लिए शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कैंसर तो वैसे ही ठीक होना है। ठीक है, तो कोई ऐसा मैं अभी जो यहाँ जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ वो सभी लोगों के लिए है। किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो भी यही चीज है, मैं जनरल फॉर्म में सिखा रहा हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल हो तो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए अच्छा है, बट बाकी ये सभी चीजें बहुत अच्छी है। नाड़ी शोधन है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरियासिक ब्रीदिंग है, योगिक ब्रीदिंग है जो मैंने आगे के लेक्चर में सिखाए हुए, भ्रामरी है, भ्रामरी से भी मस्तिष्क पूरा रिलैक्स होता है, शांत होता है। तो ये सब चीजें हम करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, ठीक हो जाए। ठीक है सर। ये सर मम्मी को क्या कभी कभार सर नॉर्मली दिन में कभी कभार घबराहट सी पैदा होती है, उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए कुछ नहीं, घबराहट पैदा होती है तो पहले ये आप अभ्यास चालू करो, थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग वैसे सर आप बैठ के। हाँ वैसे सर ये करते हैं कपालभाति, और सर ये अनुलोम विलोम करती हैं, पर वैसे नहीं पता सर इसके लिए कौन सा करना था, वो आपने बता दिया सर मुझे। नहीं, उनको वैसे कपालभाति मत कराओ, कपालभाति मत कराओ उनको। ठीक सर। अनुलोम विलोम सर? अनुलोम विलोम करा सकते हैं, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराओ उनको, कपालभाति मत कराओ उनको, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराओ। धीरे धीरे सांस भरनी है, पेट को फुलाना है और सांस छोड़नी है, पेट को अंदर खींचना है। वो झटके वाली कोई चीजें मत कराओ, उससे क्या होता है मस्तिष्क में झटका लगता है तो उनको पेन हो सकता है। ठीक सर, धन्यवाद सर। और बस्ती का भी उनको आराम आराम से कराओ। चलो एक बार एक काम करना, अभी नेक्स्ट योगा का सेशन मेरा जब होता उनसे मेरी बात करा। ठीक है उनको। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी जी जी, थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। मैं महावीर सिंह जी का सवाल आपको भेजूंगी, और भी बहुत से लोग हैं, स्वाति गुप्ता जी जी हैं। जी जी, कोई बात नहीं, मुझे आप ड्राफ्ट कर देना, जी मैं सर। रिप्लाई दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं। हाँ जी ओके, थैंक यू सो मच सर। आज रूबी मैम तो है नहीं, तो मुझे ही मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। हाँ, हम सबका कमी महसूस हो रही है रूबी मैम की, आदत सी है उनकी बात सुनने की। जी जी जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किया। हमें सभी को बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। इसी तरह से हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत जी अच्छा जी लगता है बिल्कुल। जब आप मुस्कुराते हुए सारा सेशन कंडक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू गोसिया जी और सभी को एक बार धन्यवाद। ओके जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। तो प्लीज आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है उनसे प्रैक्टिस भी करिए। बिना प्रैक्टिस किए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि बीमारी जितने टाइम आने में लगती है उतना ही टाइम वो लेती है जाने में भी। तो प्लीज अपने आप को टाइम दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड हंसते मुस्कुराते रहिए। कल मैं फिर मिलूंगी 11:15 पे नया कुछ सीखने के लिए और आपको नया कुछ सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।